हेलो गाइज, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएमसी पर। एसएमसी यानी स्टॉक मार्केट कंसल्टेंसी। जैसा कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत देरी हुई है, इस बार का वीडियो काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रहा है। पर इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं, यानी जिन कंपनीज़ का मार्केट में एक सत्तर राज है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी मोनोपोली कंपनीज़ के बारे में जो इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है और अच्छी पोजीशन में है और जिनकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, जिनको मोनोपोली शब्द के बारे में नहीं पता उनको ब्रीफ में समझा देता हूं कि मोनोपोली वह चीज़ है जिसमें केवल वही कंपनी उस प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है, यानी मार्केट में वो चीज़ बेचने वाली केवल वो एक ही कंपनी है, बाकी नाम मात्र की कंपनीज है, यानी वो जाइंट प्लेयर है, सबसे बड़ी कंपनी वही है और मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। उस जो कोई भी वस्तु है उसको रिप्लेस करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो मोनोपोली मतलब एक छत्तर राज, वो जैसा चाहे वैसा प्रोडक्ट बनाएगी अच्छा सा और उसको बेचेगी, चाहे कितना भी प्राइस रखें। कंपटीशन ख़त्म हो गया यहाँ पे मोनोपोली में। तो दोस्तों, आगे की जानकारी लेने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मोनोपोलीज कंपनीज़ की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी के नाम से जानी जाती है, यानी जो भी हथियार बनाना हो, जो भी नई तकनीक के लड़ाकू विमान बनाना हो, यह कंपनी उनको बनाने में सक्षम है। जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही सारी चीज़ें बनाना चाहती है, वो अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन को सक्सेस होते हुए देखना चाहती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अपनी स्वदेशी कंपनियों को ही देगी। निकट भविष्य में आयात बहुत कम होगा तो इंडियन कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और ये डिफेंस सेक्टर में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये ऐसी कंपनी है जिसके पास पूरे मार्केट की मोनोपोली है। इस कंपनी में गवर्नमेंट के शेयर हैं 75%, यानी 75% की हिस्सेदारी अकेली गवर्नमेंट के पास है, यानी आप कह सकते हो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने पिछले 3 साल में 11% का रिटर्न दिया है, जो कि दोस्तों बहुत कम है। आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, तो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, बात करें HAL की मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप है 36,000 यानी 36,000 37,000 के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, कंपनी डिविडेंड तो देती नहीं है ये कंपनी, और ये इसमें फ्यूचर में आप देख सकते हो कि इस कंपनी के पास मोनोपोली है और सारे डिफेंस के सेक्टर के जितने भी ऑर्डर है वो इसी कंपनी को मिलने वाले हैं। और जैसे इंडिया को अपनी थ्रेट है अपने पड़ोसी देशों से, चाइना, पाकिस्तान, तो इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार वृद्धि कर रही है और नए नए इक्विपमेंट, नए नई मशीन गन्स और नए नए हेलीकॉप्टर वगैरह और बहुत सारी डिफेंस के सेक्टर की चीज़ों में ग्रोथ हो रही है। डेफिनेटली इस कंपनी को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मोनोपोलीज कंपनीज की लिस्ट में दूसरा नाम आता है IRCTC। दोस्तों, IRCTC को तो सब लोग जानते होंगे। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यह कंपनी ई टिकटिंग से लेकर कैटरिंग और टूरिज्म सर्विस को, इंडियन रेलवे की टूरिज्म सर्विस को भी चलाती है। जब इसकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो यह पूर्णतया एक गवर्नमेंट कंपनी थी। उसके बाद NSE पे ये कंपनी लिस्टेड हुई, तो अब भी पब्लिक के शेयर भी इस कंपनी में थोड़े बहुत हैं। IRCTC एक ऐसी कंपनी है जो पूर्णतया मोनोपोली इंजॉय कर रही है, यानी मार्केट में IRCTC के अलावा ऐसा कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, दूसरी कंपनी नहीं है जो ई टिकटिंग कर सके। यानी पूर्णतया मोनोपोली जिस चीज़ को कहते हैं वो IRCTC में है। और जैसा कि IRCTC के आप शेयर मार्केट में जो वैल्यू देख रहे हो वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, इंक्लाइन ही चल रहा है इसका ग्राफ। और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का प्लान है कि IRCTC को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, यानी इसका कुछ परसेंट IRCTC का कुछ परसेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए तैयार है। यानी इस कंपनी की ग्रोथ और भी बहुत ज़्यादा होगी वैसे देखा जाए तो। अब दोस्तों, बात करें IRCTC के
3 ईयर्स रिटर्न की, यानी 3 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो वो है 253%। दोस्तों 253% का 3 साल में रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है। इससे अच्छा रिटर्न आप कहीं देख भी नहीं सकते। आप एवरेज एनुअली रिटर्न की बात करें तो 80 to 90% का रिटर्न एनुअली दिया है IRCTC ने पिछले 3 साल में, यानी बाकी शेयर्स की तुलना में इसने 6-7 गुना बहुत ज़्यादा का रिटर्न दिया है लार्ज कैप के मुकाबले भी। अब बात करते हैं IRCTC की मार्केट कैप के बारे में। दोस्तों IRCTC की मार्केट कैप है 42,000 करोड़ के आसपास IRCTC कंपनी की मार्केट कैप है, यानी बाजार पूंजी है। दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, यानी कर्जा मुक्त है। कर्जा कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है। डिविडेंड भी नॉर्मल देती है, बट डिविडेंड देती है ये कंपनी, यानी अपने प्रॉफिट का लाभांश अपने शेयरधारकों को वितरित करती है ये कंपनी हर 3 महीने या 6 महीने में। तो दोस्तों इसमें फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो IRCTC यहाँ रुकने वाली है नहीं। आने वाले टाइम में इंडियन रेलवे बहुत सारे नई ट्रेनें भी चलाएगी। बुलेट ट्रेन है, बहुत सारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले टाइम में देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। 40-50 वंदे भारत ट्रेन आपको और देखने को मिलेगी आने वाले 2 से 3 साल में। तो IRCTC के मुकाबले मोनोपोली कोई सी कंपनी के पास नहीं है। इसको आप निवेश के लिए कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली। मोनोपोलीज कंपनीज की लिस्ट में तीसरा नाम आता है नेस्ले कंपनी का। नेस्ले कंपनी का नाम लेते ही दोस्तों के सबके मन में मैगी का नाम आता होगा, क्योंकि मैगी नेस्ले कंपनी बनाती है और इसका मैगी का नूडल्स के मार्केट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज नेस्ले कंपनी की मैगी का है। इवन लोग तो नूडल्स को नूडल्स के नाम से जानते ही नहीं, मैगी के नाम से जानते हैं। जैसे टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से बोलते थे पहले बहुत सारे लोग। नेस्ले मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड है इंडिया में, और यह इसमें न्यूट्रिशन और बेवरेज में ग्लोबल लीडर भी है नेस्ले कंपनी। इस कंपनी के पास अपने जितने टाइप प्रोडक्ट बनाती है उनमें 96.5% का शेयर है। समझ रहे हो दोस्तों, यानी 100 प्रोडक्ट बिकते हैं, उनमें से 96-97 प्रोडक्ट तो इसी कंपनी के बिकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आप मैगी से समझ सकते हो कि आप दूसरी कंपनी के नूडल्स नहीं लेते होंगे शायद। जैसे पतंजलि है, सनफिस्ट है, वो भी कंपनियाँ नूडल्स बनाती है, पर आप मैगी का नाम आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, तो आप मैगी लेते हो। और ये ब्रांड ट्रस्टेड है, बहुत पहले से चल रहा है नेस्ले का मैगी ब्रांड। नेस्ले ने अपने शेयरधारकों को पिछले 3 साल में 67.43% यानी लगभग 68% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। जैसे देखा जाए 3 साल का टोटल मिला के 1 साल की बात करें तो वो भी अच्छा रिटर्न दिया है इसने। अपने एवरेज रिटर्न की बात करें पिछले 3 साल के 1-1 साल की रिटर्न की बात करें तो वो लगभग एवरेज बैठ जाएगा आपके 23% के आसपास। अब बात करते हैं नेस्ले कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। दोस्तों इसकी मार्केट कैप है 1,76,000 करोड़ के आसपास, जो बहुत ही ज़्यादा है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है, बहुत कम कर्जा है कंपनी के ऊपर, यानी ये डेट फ्री कंपनी मान सकते हो आप इसको। डिविडेंड भी नॉर्मल देती है ये कंपनी, पर देती है डिविडेंड, और रिटर्न तो बहुत ही अच्छा दे रही है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया है एनुअली 25% के आसपास रिटर्न दे रही है ये कंपनी। यह इंडिया के FMCG मार्केट में यह एक बड़ी कंपनियों की लिस्ट में नाम आता है इस कंपनी का, नेस्ले कंपनी का। FMCG सेक्टर यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये वो गुड्स होती है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे ये कंपनी बनाती है मिल्क और न्यूट्रिशन से की बनी चीज़ें, ड्रिंक्स बनाती है प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, जूस वगैरह बहुत सारी चीज़ें, नूडल्स बनाती है, नूडल्स में तो ये लीडर है ये, और चॉकलेट भी यही कंपनी बनाती है। जैसे डेयरी मिल्क का नाम सुना ही होगा आपने, इस तरीके के डार्क चॉकलेट ये कंपनी बनाती है। और कंपनी की जैसे देख रहे हो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर पा रही है ये कंपनी, और आने वाले टाइम में भी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मोनोपोली कंपनीज की लिस्ट में चौथा नाम आता है कोल इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों भारत शुरुआत से ही एनर्जी कंजप्शन के मामले में बहुत बड़ा देश रहा है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में।
तो एनर्जी को बनाने के लिए परंपरागत स्रोत है, जैसे ये कोल है, तो कोयले की ज़रूरत बहुत पड़ती है। बिजली बनाने में भी हर चीज़ में कोयले की ज़रूरत पड़ रही है इंडिया में, और उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है अभी इंडिया में। तो कोल माइनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए एक गवर्नमेंट की एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोयले के क्षेत्र में इस कंपनी के पास 82% मार्केट शेयर है, यानी 100% माइनिंग होती है, उसमें से 82% कोल इंडिया लिमिटेड के ज़रिए ही होती है। यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और शेयर मार्केट में लिस्टेड है ये भी। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे बड़ी यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड की 7 सब्सिडियरीज कंपनीज भी है जिनके थ्रू ये अपना बिजनेस करती है। गवर्नमेंट के पास कोल इंडिया लिमिटेड में 66.13% की हिस्सेदारी है, यानी ये अभी मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट ही है कोल इंडिया लिमिटेड की। और आने वाले टाइम में इसका प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, तो निकट भविष्य में इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। कंपनी के पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 48%, यानी ये बहुत ही बेकार चीज़ आप इसको बोलोगे कि कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, निवेशकों के पैसों को डुबा दिया है। पर दोस्तों, ये बात याद रखना, आप अगर इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो और इस टाइम पे आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो निकट भविष्य में ये ऐसी ग्रोथ होगी इस कंपनी की तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनी कोयला से अपना व्यापार डाइवर्ट कर रही है। ये रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करने लगी है ये कंपनी, और आने वाले टाइम में ये कंपनी एनर्जी की प्रोवाइड करने वाली बहुत बड़ी कंपनी होगी। और जैसा गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो प्राइवेट प्लेयर जैसे तैसे करके इस कंपनी की ग्रोथ बूस्ट करेंगे। क्योंकि आप देखते हो दोस्तों, गवर्नमेंट जिस कंपनी को मैनेजमेंट करती है उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, जैसे आप बाकी कंपनियों को ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। पर जैसे ही वो कंपनी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाती है, वो कंपनी के शेयर की वैल्यू आसमान छू जाती है। तो कोल इंडिया में भी यही होने वाला है। आने वाले टाइम में कोल इंडिया बहुत ऊपर जाने वाली है, और कोयले के व्यापार में तो इसकी मोनोपोली है ही, और इससे कोयले के व्यापार से ये डाइवर्ट करके और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं इसकी मार्केट कैप के बारे में। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की मार्केट कैप है 87,000 यानी 87,000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी मार्केट कैप है। कंपनी के पास डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, देख सकते हो, डेट टू इक्विटी 0, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। डिविडेंड देती है 8.57, डिविडेंड यील्ड है, यानी ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है दोस्तों। शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ रही, पर आपको डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में आपके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है हर 3 या 6 महीने में, जब भी ये क्वार्टरली डिविडेंड डिक्लेयर करती है तब। तो निवेश के नज़रिए से कोल इंडिया भी एक अच्छी कंपनी है और मोनोपोली वाली कंपनी है। तो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हम उसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो जिंक, सिल्वर, कैडमियम, लेड जैसी धातुओं की माइनिंग और प्रोसेसिंग करती है। यह दुनिया की 2nd लार्जेस्ट जिंक लेड माइनिंग वाली कंपनी है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं कोल इंडिया, हिंडेल्को, नेल्को कंपनी है, पर जिंक लेड में ये सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा कारोबार इसका जिंक पर चलता है। जिंक इंडस्ट्री में इसका मार्केट शेयर है 78%, यानी 100 में से 78% की हिस्सेदारी मार्केट में इसी कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। पहले ये पूर्णतया गवर्नमेंट कंपनी थी, बाद में गवर्नमेंट ने इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो वेदांता ग्रुप ने इसको खरीदा। तो अभी इसकी पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के पास है 64.9% स्टॉक हैं इस कंपनी के, यानी 65% हिस्सेदारी तो वेदांता ग्रुप के पास है, और 29% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, यानी पब्लिक के पास मुश्किल से 5-6% की हिस्सेदारी ही बचती है। आइए बात करते हैं इसके रिटर्न की। हिंदुस्तान जिंक ने अपने निवेशकों को 3 साल में 10% का रिटर्न दिया है, एवरेज 10% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम है। जब से वेदांता ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी बनी है, तब से हिंदुस्तान जिंक ने ग्रोथ करना चालू किया था, और अभी इसकी ग्रोथ बहुत ही
शानदार कह सकते हो आप इसको। 3 गुना तक शेयर प्राइस बढ़ गए हैं इसके। तो एवरेज 3 साल के रिटर्न तो कम है, पर पिछले 1 साल का रिटर्न बहुत ही बढ़िया है इस कंपनी का। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। तो हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप है 1.30 करोड़, यानी 1,30,731 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी कम है, बहुत ना के बराबर कर्जा है। तो आप इस कंपनी को डेट फ्री कंपनी मान सकते हो। डिविडेंड यील्ड है इसकी 7.81, यानी ये कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है अपने निवेशकों को। दोस्तों आने वाले टाइम में हिंदुस्तान जिंक कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे 5G स्पेक्ट्रम आ रहा है तो इसमें सिल्वर का, जिंक का, इन जैसी मेटल्स का यूज होने वाला है, जिससे हिंदुस्तान जिंक को कमाई होना डेफिनेटली है, क्योंकि ये एक इस मार्केट की लार्जेस्ट प्लेयरों में से एक है। तो दोस्तों चलते हैं अगली कंपनी की ओर। अगली कंपनी का नाम है ITC, इंडियन टबैको कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे लोग इस कंपनी को। जब मोनोपोली की बात हो और ITC का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में ITC ही मोनोपोली को लीड कर रही है। इंडिया में टोबैको में 77% मार्केट शेयर ITC का ही है, यानी लगभग जो सिगरेट लोग पीते हैं, जो भी तंबाकू प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनका 77% वो प्रोडक्ट बनाती है ITC। जो इस तंबाकू सेक्टर में ये कंपनी अपना कारोबार धीरे धीरे कम करने की सोच रही है, क्योंकि ये है लोगों की हेल्थ के लिए बुरा है। तो ये कंपनी धीरे धीरे FMCG सेक्टर में ग्रोथ कर रही है, FMCG सेक्टर की ओर बढ़ रही है और अच्छी खासी मजबूत पकड़ भी बना ली है इस कंपनी ने FMCG सेक्टर। FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आप डेली लाइफ में खाने पीने की चीज़ों में यूज करते हो, वो उन गुड्स को FMCG कैटेगरी में रखा जाता है। इस कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। कंपनी सिगरेट के अलावा FMCG सेक्टर में है ही, और इस कंपनी की होटल्स भी है। होटल्स कारोबार में ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही। पिछले 3-4 साल में इसको होटल्स कारोबार में घाटा हो रहा है। इस वजह से इस कंपनी की ग्रोथ उतनी अच्छी हुई नहीं है। ITC कंपनी ने पिछले 3 साल में 31.80% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि बहुत ही बुरी बात है निवेशकों के लिए, कि नेगेटिव में आपके पैसे जो लगाए थे वो भी कम हो चुके हैं। पर जैसे अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, अभी जैसे मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो इस समय जो लोग इस कंपनी में निवेश करेंगे उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। यह कंपनी अभी रिकवरी मोड में और बहुत ही अच्छी कंपनी है ITC। ये पता नहीं क्यों इसके शेयर बढ़ नहीं रहे हैं, पर यह कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है ITC। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो इसका मार्केट कैप है 2,58,000 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये दोस्तों देख सकते हो, ये एक लार्ज कैप कंपनी है और डिविडेंड यील्ड है 4.92, यानी ये डिविडेंड भी बहुत शानदार देती है दोस्तों ये कंपनी। आप जैसे हर 3 महीने में आपको डिविडेंड मिलेगा इस कंपनी की तरफ से, और वो भी बढ़िया है। इस डिविडेंड ज़्यादा देने की वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते, शायद एक ये भी वजह है। इस कंपनी के शेयर प्राइस लगातार इसी लेवल पर चल रहे हैं। ITC के भविष्य की बात करें तो ITC FMCG सेक्टर में अपना फोकस कर रही है। ITC लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है कंज्यूमर्स के लिए। ITC का एक फेमस ब्रांड है आशीर्वाद, वो तो हर घर में चल ही रहा है। आशीर्वाद का आटा खाते हैं बहुत सारे लोग, चावल है आशीर्वाद के। ITC और भी बहुत सारे जाने माने प्रोडक्ट हैं आपके घर में जो घरेलू यूज़ करते हो आप, वो ITC ही बनाती है। तो ITC की कंज्यूमर्स पे पकड़ भी बहुत मजबूत है। तो ITC का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों मारिको। यह कंपनी मोस्टली ऑयल प्रोडक्ट्स बनाती है। FMCG में ये लार्ज कैप कंपनी है। FMCG सेक्टर में इसकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। 1990 के आसपास इस कंपनी की स्थापना हुई थी। यह कंपनी बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स बनाती है इंडिया में, जैसे सेटवेट, सफोला, पैरासूट, जो पैरासूट ऑयल होता है कोकोनट का, वो निहार, मेडिकर, लिवोन, रिवाइव एक्सेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट्स डेली घरेलू लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है। कोकोनट ऑयल की बात करें, पैरासूट का सबसे ज़्यादा बिक रहा है और इसका सफोला ब्रांड सबसे ज़्यादा लीडिंग में है इसके प्रॉफिट के लिए। इसके रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सफोला और पैरासूट ब्रांड की है।
और जो सफोला का ये एडिबल ऑयल बनाते हैं इसका मार्केट शेयर 73% है। यानी सफोला जो ऑयल बनाता है, ऑयल इस तरह के ऑयल में 73% इसी कंपनी का ऑयल बिकता है, बाकी 27% बाकी कंपनियों का। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं मारिको सफोला में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है। रिटर्न की बात करें दोस्तों, मारिको ने अपने निवेशकों को 43.68% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। यानी लगभग 44% के आसपास आपके पैसों की ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, अगर आपने मारिको में इन्वेस्ट किया है तो। मार्केट कैप की बात करें तो इसकी मार्केट कैप है 67,000 करोड़, यानी 67,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। डेट इसके ऊपर ना के बराबर है, यानी ये कर्जा मुक्त कंपनी है। डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड देती है ये कंपनी, 1.82 डिविडेंड यील्ड है इसकी। तो इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें मारिको की, तो यह कंपनी ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट भी बनाती है। तो आने वाले टाइम में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो मार्केट में बढ़ ही रही है, तो इस कंपनी के ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं और सफोला ब्रांड तो इसका धूम मचा रहा है दोस्तों। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का। यह कंपनी पिछली कंपनियों की तरह नहीं है। आप यूँ कह सकते हो कि इस कंपनी की मार्केट पे पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मैं एक नाम लूँगा और आप समझ जाएंगे कि क्यों इस कंपनी की पकड़ मार्केट में इतनी मजबूत है। ये कंपनी बनाती है फेविकोल। जी हाँ दोस्तों, फेविकोल हर जगह यूज़ होता है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और इस टाइप का प्रोडक्ट ये कंपनी एक ही है, ये कंपनी है जो बनाती है और इसी का फेमस है। सारे इस फेविकोल को ही यूज़ करते हैं। फेविकोल के अलावा इस कंपनी की ये कंपनी और भी अलग अलग तरीके के ब्रांड बनाती है, केमिकल्स हैं, तो उनका नाम आपने सब ने सुना होगा, पर वो सारे प्रोडक्ट यही कंपनी बनाती है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। जैसे फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, फेविस्टिक, टर्मिनेटर जैसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी जो डेली लाइफ में यूज़ होती है, कोई ना कोई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, स्कूल्स में, बहुत जगह यूज़ होने वाले प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और इसकी मार्केट में शेयर है 70%, यानी 70% जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो यही कंपनी बेचती है मार्केट में। तो हुई ना मोनोपोली वाली बात। घर में वाटर प्रूफिंग के लिए इस कंपनी ने बना रखा है डॉक्टर फिक्सिट, और भी अलग अलग तरीके के केमिकल्स बेचती है ये कंपनी, जो पूरी तरीके से मोनोपोलिस्टिक थिंग्स है दोस्तों। अगर रिटर्न की बात करें तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ ने पिछले 3 सालों में 100% का रिटर्न दिया है, यानी 100% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। तो एवरेज रिटर्न की बात करें एक साल में तो 33% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये कंपनी यहाँ रुकने वाली नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, क्योंकि रियल इस्टेट भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और इंडस्ट्री भी बूस्ट मोड पे, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये कंपनी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। आइए देखते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैप है 1,12,000 करोड़, 1,12,000 करोड़। ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर कर्जा है, कोई कर्जा ही नहीं है। 0.02 डेट टू इक्विटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, कोई मतलब नहीं है। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। डिविडेंड ये कंपनी थोड़ा सा देती है, पर ये कंपनी शेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। इसके शेयर प्राइस की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर कैसा है। आप खुद समझ सकते हैं कि इसके सारे फेवरेट ब्रांड्स हैं और सारे कस्टमर्स इसका ब्रांड यूज़ करते हैं, और मोनोपोली ये पूरी तरीके से पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के पास। पीडीलाइट के बाद नाम आता है कॉनकोर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह हमारे 10 जो मोनोपोली कंपनीज बताई थी उसमें 9वें नंबर पे आती है। इसके बाद एक कंपनी और आएगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ज़रूर। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे की जो इंडियन रेलवे का मंत्रालय, भारतीय रेल मंत्रालय है, वो इस कंपनी को मैनेज करता है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मार्केट शेयर है 68.52% मार्केट में। यानी इस तरीके के जो भी ऑपरेशंस है, जो भी व्यापार है, उसको उसके मार्केट का शेयर 68% का कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ही मिलता है, इसका ऑर्डर।
यह अभी फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मार्केट कॉम्पिटिटर ना के बराबर हैं। 2-3 कंपनियां हैं जैसे ABC इंडिया लिमिटेड, एसिस लॉजिस्टिक लिमिटेड एक्सेट्रा, पर मेजॉरिटी इसी कंपनी की है। इस कंपनी के रिटर्न की बात करें तो दोस्तों इसने अपने निवेशकों को पिछले 3 साल में 28.16% का रिटर्न दिया है, यानी 28% के आसपास दिया है, जो कि जो काफ़ी कम कंसीडर कर सकते हो आप, क्योंकि 30% का रिटर्न एनुअली एवरेज देखें 10% का दिया है, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों। पिछला 2-3 साल मंदी का दौर रहा है, तो इसमें हर कंपनियों जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अलग अलग तरीके यूज़ करके कुछ उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया है, और जो गवर्नमेंट कंपनीज है उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो अब जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन करने का सोच रही है कि कुछ स्टेक प्राइवेट सेक्टर को दें, उनको मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दें, तो उससे इन सारी कंपनियों की ग्रोथ बढ़ने वाली है। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 40,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। ये एक मिड कैप कंपनी है। डेट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। डिविडेंड 1.09 डिविडेंड यील्ड है इसका, तो ये कंपनी डिविडेंड भी नॉर्मल देती है। निकट भविष्य में लॉजिस्टिक्स की वृद्धि होगी, जिससे ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, और भी साथ में इस कंपनी के और भी प्लेयर जुड़ेंगे, तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। इस कंपनी को आप सोच समझ के निवेश करें इसमें। बाकी जो बताइए उन कंपनियों को मैं ये थोड़ी सी रिस्क की आप कह नहीं सकते, पर ये थोड़ी सी आपको ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। मैंने 10 कंपनियों के बारे में बताया है आपको। इन 10 कंपनियों में सबसे लास्ट में नाम आता है BHEL। BHEL भी एक मोनोपोली कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यह एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पावर जनरेशन में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी है। ये लार्जेस्ट कंपनी है जो इस तरीके के इक्विपमेंट बनाती है जिससे पावर जनरेट हो। यह कंपनी ऐसे ऐसे इक्विपमेंट बनाती है जो इकोनॉमी का क्रूशियल सेक्टर है इकोनॉमी का, जैसे ट्रांसमिशन, पावर, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस के सेक्टर में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यही कंपनी करती है BHEL। यानी इंजीनियरिंग सेक्टर में मशीनरी का जो उपयोग होता है उनमें सबसे ज़्यादा यही कंपनी बनाती है BHEL। गवर्नमेंट की इस कंपनी में 63.17% की हिस्सेदारी है, और जो बाकी के 37% आप समझ सकते हो ये पब्लिक की हिस्सेदारी है। इसमें जो NSE BSE पर ट्रेडिंग कर रही है ये कंपनी, यानी पब्लिक को इशू किए हुए शेयर हैं, और 63% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। तो यानी इसकी पेरेंट कंपनी अभी भी गवर्नमेंट ही है, जिसके पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं। दोस्तों रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 सालों में BHEL ने अपने निवेशकों को 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बुरा कह सकते हो आप इसको कि आपके पैसे लगाए वो भी कम हो गए। पर दोस्तों आपको पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तो पता ही है। पिछले 3 साल रियल इस्टेट में मंदी चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, GDP गिर रही है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के देखें तो BHEL में जो ऑर्डर मिलने चाहिए थे उतने ऑर्डर नहीं मिले इस कंपनी को, और इसका प्रॉफिट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो निकट भविष्य में ये कंपनी अच्छी ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि अब रियल इस्टेट भी अच्छा होने वाला है, उसका भी अच्छे दिन आने वाले। रियल इस्टेट की GDP बढ़ेगी। कोरोना के बाद में जैसे ही मार्केट पूरी तरीके से खुलेगा, पाबंदियाँ हटेगी, तो नई डिमांड जनरेट होगी, जिससे इस कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। इस कंपनी की मार्केट कैप है 19,000 करोड़ रुपए। ये एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों। डेट इसके ऊपर ना के बराबर डेट है। डिविडेंड की कंपनी देती नहीं दोस्तों। तो अभी की बात करें तो BHEL कंपनी में अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा, पर निकट भविष्य में इसमें प्रॉफिट होगा, और मोनोपोली है इस कंपनी की। क्रेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस टाइप के हेवी इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी। दोस्तों कंपनीज़ के बारे में तो मैंने आपको 10 कंपनीज़ के बारे में बता दिया था। इनमें 2-3 कंपनी ऐसी है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, पर आने वाले टाइम में इन कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। पर अब आप समझिए इस चीज़ को कि मोनोपोली होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिस कंपनियों के पास मोनोपोली है वो कभी भी बूस्ट कर सकती है, और उनकी प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होगा उन कंपनियों को। तो इससे निश्चित तौर पर शेयरधारकों को बेनिफिट होगा। जो मैंने कंपनीज बताई है इन कंपनियों की डिमांड कांस्टेंट है,
मतलब कभी ऐसे नहीं कि कभी डिमांड ज़्यादा होगी, कभी बहुत ही कम होगी, ना के बराबर नहीं, कांस्टेंट है। इन कंपनियों को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे हैं। तो मोनोपोली मार्केट में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब तक मैनेजमेंट अच्छा करता रहेगा इन कंपनियों की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। और जो ये प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो अच्छा मैनेजमेंट करते ही। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद में मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, तो उससे जो सरकारी कंपनियां हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है वो कंपनियां भी अच्छी ग्रोथ करेगी। और भेल वगैरह, कंटेनर कॉरपोरेशन, इन कंपनियों को सरकार ने कहा है कि आने वाले 1-2 साल में इनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करने के बारे में सोचना है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में निवेश किया हुआ कभी घाटे में नहीं जाता। अभी 1-2 साल में घाटे में जा सकता है, फिर ऊपर आएगा। तो लॉन्ग टर्म में आप ऐसे रख सकते हो। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये कंपनियां अच्छी है। इनमें से आप चूज़ कर सकते हो, चाहे 10 में से 5 कंपनियां चूज़ करो, अच्छी कंपनी चूज़ करके आपको निवेश करना है और बहुत सारा पैसे कमाना है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते समय ध्यान रखें दोस्तों, जो नए शेयर मार्केट में प्रवेश करते हैं वो इंट्राडे भी खेल लेते हैं, इंट्राडे कर लेते हैं और भी ऑप्शन एंड फ्यूचर पे चले जाते हैं। ऑप्शन कॉल पुट वो ख़रीद लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आपको शुरुआत में डिलीवरी यानी स्विंग ट्रेडिंग पे विश्वास करना है। लॉन्ग टर्म में आपको ख़रीदना है, डिलीवरी में ही पैसे लगाएं, इंट्राडे नहीं करें दोस्तों। मैं आपको शुरुआत में कह रहा हूँ, जब आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाए तो आप इंट्राडे कर सकते हो। या कोई कंपनी जैसे आपको बहुत ही अच्छी लग रही है तो उसमें आप थोड़े से पैसे लगा के इंट्राडे कर सकते हो। आपको ज़्यादा पैसे इंट्राडे में नहीं लगाने हैं दोस्तों। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैंने जो कंपनीज़ के बारे में बताया था उनकी ग्रोथ आज 2 महीने बाद बहुत ही अच्छी हो गई। मतलब आपने 1 लाख लगाया था तो 1.5 लाख हो गए आपके 3 महीने में ही कुछ कंपनियों से। तो जो मैं कंटेंट लेके आता हूँ वो कंटेंट रिसर्च करके देख के फिर लेके आता हूँ। तो जिन लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे शुरू के कुछ वीडियो लंबे होंगे दोस्तों। कुछ लोग एक ही कंपनी के बारे में बता के 10-15 मिनट का वीडियो बना देते हैं। मैंने 10 कंपनियों के बारे में आपको बताया है कि इनकी मोनोपोली है मार्केट में। उस हिसाब से मेरा वीडियो भी लंबा हो गया है थोड़ा सा। पर जिस तरीके से आपको कंपनीज़ के बारे में पता चलना चाहिए, थोड़ी डिटेल में पता चलना चाहिए, जिससे आप सोच समझ के निवेश कर सकते हो। निवेशक खुद के हिसाब से रिसर्च करें, उसके बाद ही निवेश करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्ट।